हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम 11th क्लास का पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है और आप लोग इसी प्रकार से लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान किसे कहते हैं या क्या होता है, उसकी विशेषता बताएं, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हमें उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देना है, जैसे परिचय देना है। ठीक है, सबसे पहले उसमें लिखेंगे भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है या जीवांत दस्तावेज है जो समाज में बदलती आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के साथ अपने परिवर्तन जारी रखता है। पिछले 70 वर्षों के दौरान यह देखने को मिला है कि भारतीय संविधान में 100 से भी अधिक बार संशोधन किए जा चुके हैं। भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता संप्रभुत्ता भी है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 तक संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। और भारतीय संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। आप लोग के इसी में से एक नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको एक नंबर के क्वेश्चन भी निकाल के दिखा दूँगी बुक में से। हर चैप्टर में से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तैयार होते हैं, बस आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, और आगे देखो, भारतीय संविधान की मैंने विशेषता बता रखी है। विशेषता बिल्कुल ऐसे ही लिखना। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 पॉइंट लिखेंगे हम। सबसे पहला लिखित संविधान है। आधुनिक लोकतांत्रिक देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, जर्मनी की तरह भारत का भी एक लिखित संविधान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत के पास भी अन्य देशों की तरह लिखित दस्तावेज नहीं है। भारत का संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में, जबकि अन्य देश ब्रिटेन की बात करें तो यह 1215 के बाद से कई नियम व कानूनों द्वारा शासित है एवं वहाँ पर संसदीय व्यवस्था के संस्थापक एवं जनक द्वारा लिखित दस्तावेज प्रदान किया गया है, जो कि देश के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विश्वकोश के रूप में जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है विस्तृत संविधान। हमारा संविधान जो है बहुत बड़ा है, ये तो सबको ही पता है ना। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का। ठीक है, तो ये हमारी विशेषता है। भारतीय संविधान को विश्व में एक विस्तृत संविधान के रूप में भी देखा जाता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा एक विस्तृत दस्तावेज के रूप में लिखा गया है कि वर्तमान भारतीय संविधान में 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 1 प्रस्तावना और 5 परिशिष्ट हैं। ठीक है, और तीसरा है कि भारतीय संविधान में लचीलापन व कठोरता का समन्वय है। ना तो वो बहुत ज़्यादा लचीला है और ना ही बहुत ज़्यादा मतलब कि कठोर है। तो इसमें डिफ़ाइन करेंगे, लिखेंगे भारतीय संविधान लचीलेपन और कठोरता का सम्मिश्रण का उदाहरण है। ये अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और जापान जैसे देशों की तरह ना तो ज़्यादा अधिक कठोर है और ना ही डिटेल गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्रिटेन व इजराइल की तरह लचीला है। भारतीय संविधान में संशोधन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया ना तो ज़्यादा कठोर होती है और ना ही ज़्यादा लचीली होती है। ना तो हमारे संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकता है और ना ही बहुत ज़्यादा कठिन होता है। चौथा पॉइंट है भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की नीति। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारा भारतीय संविधान हमें ये देता है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश है। पूरे विश्व में जाना जाता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे हर धर्म के लोग पाए जाते हैं। और इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि ब्रिटेन द्वारा फूट डालो राज करो की नीति लाई गई थी, है ना, की शुरुआत की गई थी, जिसका मूल आधार धर्म था, जो समकालीन समय में 2 राष्ट्रों के रूप में देखा जाता है, जैसे भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है और भारत जबकि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्षता की प्रवृत्ति वाला राज्य है, जिसको कि एकता की विविधता के रूप में भी परिभाषित किया जाता है, जिसमें कि सभी धर्मों को मानने वाले लोगों का
लोगों को सम्मानित किया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जिसका उल्लेख जिसका जिसके उल्लेख में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है कि सभी धर्मों को हमारा देश का संविधान मानता है। ठीक है। और 5वां पॉइंट है समाजवादी राज्य। भारतीय संविधान जिसको कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, उसने कहीं भी समाजवादी शब्द नहीं देखने को मिलता है। हमारे संविधान में कहीं भी समाजवादी शब्द देखने को नहीं मिलता है, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 4 में हम सामाजिक आर्थिक सिद्धांत को देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माता का उद्देश्य एक अप्रासंगिक एवं अर्थविहीन लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना नहीं था, बल्कि समाज में गरीबी व पिछड़े वर्गों की स्थिति में सुधार कर वास्तविक रूप में एक प्रासंगिक व्यवस्था कायम करना था। हालांकि इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया। ठीक है। और छठा है भारतीय संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का प्रमाण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विवादों के माध्यम से समय समय पर मिलता रहता है, जिसका हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, जिसमें कि भारतीय संविधान के संशोधन के संबंध में बात की जाती है। यह भी देखने को मिलता है कि ब्रिटेन की संसद की तुलना में भारत की संसद सर्वोच्च नहीं है, क्योंकि भारतीय संसद को संविधान की परिधि में रखकर ही कार्य करती है। हम 11वीं क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम आलोचना नहीं लिखेंगे, लेकिन यदि हमारे पास टाइम बच रहा है तो हम पॉइंट लिख देंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ज़्यादा नहीं। और अगर हम बीए में हैं तब तो हमें अच्छे से आलोचना, निष्कर्ष सब लिखना पड़ता है। लेकिन हाँ, 11वीं में भी हम है इंट्रोडक्शन, विशेषता के लिए पॉइंट्स और निष्कर्ष तो ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि इससे हमारा मतलब इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। जैसे लोग देखते हैं ना टीचर, और उसके बाद नंबर देने में वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाते, तो इसीलिए हम निष्कर्ष तो ज़रूर लिखेंगे। और अगर टाइम बच रहा है तो आलोचना भी लिख देंगे। जैसे जो हमारा संविधान बड़ा है ना, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। हमारा संविधान जो बड़ा है, ये हमारी आलोचना भी है और ये हमारी विशेषता भी है, क्योंकि बड़ा होने के नाते कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आता है, और इतना बड़ा है कि लोग इसको पढ़ने में या फिर इसमें इंटरेस्ट लेने में बिल्कुल वो नहीं करते। मतलब समझ गए ना आप लोग कि क्या बोलते हैं उसे? हाँ, मतलब समझ नहीं पाते हैं टोटल मिला के। बड़ा होने के नाते पढ़ते भी नहीं है पूरा संविधान, और ऐसे ही टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं कि बहुत बड़ा संविधान है। और हाँ, ज़्यादातर ये देखो, दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि हमारा संविधान जो उधार का संविधान है। जैसा कि हमें बुक में एक ग्राफ दे रखा है ना, कि हमारा संविधान के कुछ पार्ट अमेरिका से ले रखे हैं, कुछ ब्रिटेन से, तो कुछ कहीं और से। जैसे मतलब हमने अलग अलग देशों से कुछ कुछ पार्ट ले रखा है। और ब्रिटेन वाले जो हमारा 1835 वाला ही था ना शायद, कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। 1835 में जो अधिनियम आए थे वो भी हम लोगों ने ले रखे हैं ना, तो उधार का संविधान इसीलिए कहते हैं। ये एक आलोचना हो गई, ठीक है। आलोचकों के अनुसार भारतीय संविधान अत्यंत विविधतापूर्ण है और जटिल है। मतलब लोग कहते हैं कि हमारा संविधान हमें समझ ही नहीं आता है, ये नागरिकों के लिए तो बहुत ज़्यादा कठिन है, और कहते हैं कि वकीलों का स्वर्ग है। मतलब हमारे संविधान में जो भाषा लिखी गई है वो बस वकीलों को समझ में आती है और सामान्य इंसान को नहीं है। वैसे तो कुछ हद तक ये सही नहीं है, लेकिन हाँ चलो, अब कहा जाता है तो जो विशेषज्ञ कहते हैं, जो राजनीतिज्ञ कहते हैं, हम उसी को मानेंगे, ठीक है। तो इसे बोलेंगे कि इसके लिए एक मेन पॉइंट के लिए जो लिखेंगे हम, वो ये लिखेंगे कि हमारा भारतीय संविधान जो है वकीलों का स्वर्ग है, ठीक है। और आम नागरिकों को समझ नहीं आता ये सब, तो हम एक्सप्लेन में डाल देंगे। और जैसे देखो मैंने बताया था ना, सॉरी 1835 बता देते, मेरा 1935 है ना। तो ये देखो, हम भारतीय संविधान के अधिनियम 1835 क्यों आ रहा है बार बार, एक बार कंफर्म कर लेना, ठीक है। 1935 है यहाँ पे। 1935 के प्रावधान भारतीय संविधान में डाल दिए गए हैं।
तो इसीलिए सब लोग कहते हैं कि पुरानी संविधान को नए में डाल दिया गया, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, आलोचकों का ये कहना है। और इसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष हम अपने शब्दों में लिखेंगे, जैसे कि हमें इसमें पूरे में क्या समझ में आया, भारतीय संविधान क्यों इम्पोर्टेंट है। निष्कर्ष हमेशा अपने शब्दों में लिखा जाता है। टोटल मिला के पूरे क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आया है, इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी में एकदम बना के क्वेश्चन लिखते हैं ना, बस निष्कर्ष में बिल्कुल वैसे ही हम एकदम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। और आता है नहीं आता है 2 से 3 लाइन इसी में से टीप टाप के लिख देंगे, कोई नहीं देखता पढ़ के। ठीक है, मेन पॉइंट लेकिन आप लोग ज़रूर डालें, है ना। सबसे पहले परिचय या फिर प्रस्तावना में मैंने ऊपर जैसे दे रखा है वैसे ही आप लोग भी लिख लेना, और कुछ अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हो, है ना। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को 1 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन मैं बता दूं, क्योंकि फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं और मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सॉरी फॉर माई वॉइस एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ आपके लोगों के लिए वीडियो, और शेयर ज़रूर कर देना। बस मेरा मकसद आप लोगों को पढ़ाना है और कुछ नहीं। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग फॉर मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।